हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9 बिहाइव का एक और चैप्टर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि हमारे एक फेमस साइंटिस्ट का है जिनकी जिनकी हेयर स्टाइल में कोई भी टक्कर नहीं कर सकता। अब तक आप समझ ही गए होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ऐसा नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब बचपन से ही बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। वो 14 मार्च 1889 को पैदा हुए थे और उनको जब वो 2.5 साल के हुए थे तब भी उनको बोलना नहीं आया था। ठीक है, तब तक भी उनको बोलना नहीं आया था। उनकी मम्मी सोचती थी कि ये पागल है। ऐसा ही उनके जो हेडमास्टर थे वो भी यही सोचते थे कि एल्बर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, और उनको स्कूल में ब्रदर बोरिंग के नाम से जाना जाता था। वो दिन भर मैकेनिकल टॉय से खेलता रहता था। और ये बात तब वो खेलता रहता था टॉय से। जब उसकी छोटी बहन माजा पैदा हुई तो वो उसको देखते ही बोला, क्या पता है क्या बोला, कि इसके पहिए का है, हाँ इसके व्हील्स का है। मतलब इतना मैकेनिकल टॉयज में खोना क्या बात है। ठीक है, सॉरी। तो तो भाई यार रुक जाओ, ये पता क्यों हंस रहा है? क्योंकि मैं अजीब सी जगह खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है, फिर पर उसने ये अपनी ये बात मतलब प्रूफ कर दी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसने 6 साल की उम्र में, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने 6 साल की उम्र में वॉयलिन बजाना सीख लिया अपनी माँ के कहने पर। ठीक है, और उसने ये बात प्रूफ कर दी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपनी स्कूल लाइफ में ही, जब उसने हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड लिया था। ठीक है, सब उसके हेडमास्टर शौक हो गए थे, पर उसको यहाँ अपने स्कूल का अपने स्कूल में सब अच्छा रूल और रेगुलेशन अच्छे नहीं किए, इसलिए उसने अपनी 15 साल की उम्र में ही अपना स्कूल छोड़ दिया और वो चले गई स्विट्जरलैंड में। उनको लगता था कि वो देश ज़्यादा लिबरल है, मतलब वहाँ लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। फिर वो जहाँ वो स्कूल में थे वो वहाँ पढ़ाई कम कर रहे थे और आशकी ज़्यादा कर रहे थे। उनको वहाँ मिलेवा। ठीक है, वो उसको पसंद करने लगा था क्योंकि उन दोनों की सोच एक जैसी थी, और वो दोनों एक दूसरे को लेटर्स भी लिखते थे। मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबको लगता था कि इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, पर वो तो खेल गया। ठीक है, फिर 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 वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने 1902 में एक जॉब करी। मतलब जहाँ वो जॉब करते थे ना, वो उसने वहाँ पर अपनी डेस्क में एक ड्रॉर बना ली जिसका नाम रखा अ थ्योरेटिकल ड्रॉर फिजिक्स। ठीक है, उसका नाम उसमें रख दिया। उसमें वो अपनी सारी फॉर्मूलेज लिखते थे। फिर उसने अपने परिवार से ऊपर जाकर मिलीवा से शादी कर ली और 2 बच्चे पैदा कर दिए। फिर उन दोनों का डाइवोर्स हो गया और उसने अपनी कज़न से शादी कर ली। फिर 1919 में उसने अपनी कज़न से शादी कर ली, और उस समय फिर जो 1919 के बाद समय आ गया था नाजीज का, क्योंकि वो रहते थे स्विट्जरलैंड रहते थे, फिर वो चले गए जर्मनी। तो वहाँ पर फिर दौर आ गया नाजीज का। वो उस भैया जी रुक जाइए गाइस, एक सेकंड रुको गाइस। तो फिर तो हेलो मित्रों, कैसे आप सभी लोग। मेरी वो वाली वीडियो बंद हो गई थी ड्यू टू माई ब्रदर, तो अब ये वाली मैंने क्या करी है, ये वाली मैंने करी है मर्ज। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम थे जब दौर चल रहा था जर्मनी का। जर्मनी के आने के बाद उसको अपने आइंस्टाइन जी को पता चला कि यहाँ पर वो बम बनाने की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, एटॉमिक बम बनाने की बात चल रही है। तो उसने लेटर लिखा यूएसए की गवर्नमेंट को, पर उस लेटर का वहाँ पर बुरा इस्तेमाल पड़ा। ठीक है, उसने वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बम बनाया और वो डाल दिया हीरासागी, और ठीक है वहाँ पर उसने डाल दिया। ठीक है,
हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में वो बम, जापान, इतना तो पता ही है भैया, वहाँ पर वो बम डाल दिया। फिर अपना आइंस्टाइन जी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर उसने नेशनल अथॉरिटी को एक लेटर लिखा, पर उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। फिर उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और इस बात के बाद से उनको मतलब सब वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जानते हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई नो ये वाली वीडियो थोड़ी अजीब सी बनी, क्योंकि ये है ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके दोबारा देख लेना। बाकी मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।